गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पूरी चैप्टर के दौरान कुछ अभ्यास कार्य किए थे, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। तो जो कि हम आपके लिए सभी प्रश्नों का आंसर हमने कुछ आपके लिए सरल कर दिया है, ताकि आप इसे पेपर के दौरान जब आपकी परीक्षा होती है आप इसे पढ़ सकें और जाके आप इसे अटेम्प्ट कर सकें, और आपके लिए आसान कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। कुछ आपके दिया हुआ है, उसके ऑप्शन हैं। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको जो वैकल्पिक सही होगा उसमें आपको सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। जैसे पहला है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो। क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से हमें पढ़ना है। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो, यहाँ आपको कह रहा है कि कोई जो भी शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ हो। यह नहीं कह रहा है कि एक शब्दों को हम कितने नामों से जाना जाता है, कितने नामों से हम पुकार सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं। डैश। ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। क है विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, होगा ही नहीं। ख है पर्यायवाची, जिसको है एक शब्द को हम कई नामों से जाना जाता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ग है अनेकार्थी शब्द, जिसका मीनिंग होता है कि एक से अनेक अर्थ हो, उसे हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं, जैसा कि हमें प्रश्न कह रहा है। और नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। हमेशा जब भी MCQ होती है, बहुविकल्पिक प्रश्न जो होती है, हमें 1 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने सही लिखा और तो 1 मार्क्स आपके कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने गलत लिखा तो आपके 0 मिल जाएंगे मार्क्स। ध्यान रहे, बड़े बड़े लड्डू भी मिल सकते हैं आपको, जैसा कि पता होता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत MCQ में क्या होती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने सही किया तो 1 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता, राइट। अगर आपने जैसे लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज में जैसे प्रश्न उत्तर करते हैं, तो उसमें अगर 4 लाइन 5 लाइन का एक स्टैंजा लिखना होता है, तो उसमें कई बार आपके क्या होती है, मात्राएं गलत होती है, कुछ स्पेलिंग गलत होती है, कुछ उसके शब्द अर्थ गलत होते हैं, अपने लिखने की शैली आपकी गलत है। तो वहाँ क्या है, जहाँ आपके 5 मार्क्स के होते हैं वहाँ आपको एग्जामिनर 3 मार्क्स देते हैं, राइट। तो इसीलिए MCQ हमारे लिए बहुत ही आसान है। और आजकल खास जो है सबसे फ्रंट पेज में उसमें MCQ ही होती है सारी सब्जेक्ट में, जैसा कि आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और जो कि कंपटीशन का देते हैं उसके लिए तो MCQ होती ही होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दिए गए शब्दों के सही अनेकार्थी शब्द समूह पर सही चिन्ह का प्रयोग करें। क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द, आपके पास शब्द दिए हुए हैं, उसके जो सही अनेकार्थी शब्द होगा उसी पे आपको सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। जैसे शब्द है कनक। आपको पता है कनक का अर्थ पता होना चाहिए कि कनक हम क्या अर्थ होता है। कनक का, एक कनक का अर्थ कई होते हैं। आपको जिस इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जो सही ऑप्शन है उसमें आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। देख लेते हैं। क का अर्थ क में है सोना गेहूं, ख है सोना कंकड़, ग है नींद रोड़ा, घ है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने चैप्टर के दौरान भी पढ़े हैं कि कनक का अर्थ होता है एक सोना और एक गेहूं। तो सही उत्तर हो जाएगा क, सोना और गेहूं में सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। नेक्स्ट है घन क बिजली घटा, ख बादल हथौड़ा, ग घटा बादल। इसमें घना लिखा हुआ था, हमने इसको सही करेक्शन करके घटा किया है। घ इनमें से कोई नहीं, तो बिजली घटा होगी नहीं, क्योंकि अगर घटा सही है तो बिजली नहीं होगी। ख में बादल सही है तो हथौड़ा गलत है। ग है घटा और बादल। घन का मतलब होता है घटा और बादल। जब बारिश आने वाली होती है तो सबसे पहले घना, घटा और बादल होती है। मेघ, जिसे मेघ भी कई नामों से जानते हैं, तो अनेक अर्थ होता है, इसमें से
सही उत्तर हो जाएगा ग, घना बादल या घटा बादल। नेक्स्ट है काल। काल का अर्थ होता है, पढ़े हम लोग, ऑप्शन को देख लेते हैं। क काला, कला, बिल्कुल नहीं। ख किला, समय, बिल्कुल नहीं। ग समय और मृत्यु, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, समय और मृत्यु। काल जब बोलते हैं हमारे अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अब इसकी मृत्यु आ गई है, यानी इसका काल आ गया, समय और मृत्यु दोनों होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, वहाँ सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। नेक्स्ट है अंक। अंक क अंग गोद, ख गोद और संख्या, ग अंग और मोक्ष, घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क में है अंग, अंग गोद, अंग भी नहीं होगी, अंक है। अंक हम किसको बोलते हैं, गिनती को, है ना। 1 2 3 4 क्या है, हमारा गिनती है, हमारी क्या है, संख्या है, नंबर है, काउंट करते हैं। ख है गोद और संख्या, तो अंक का अर्थ होता है गोद और संख्या। तो उधर ध्यान आपको देना ही नहीं है। जैसे ही आपको आंसर मिल जाए तर्क वितर्क करके, जो इसमें लगा दिया तो लगा दिया, आगे हमें टाइम वेस्ट नहीं करनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख। इसी तरह कुल। कुल का अर्थ क्या होता है वो आपको ऑप्शन देख लेते हैं। क है वंश और सब, ख है कुछ वंश, ग है अकेला सब, घ है इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही आंसर दिया हुआ है वंश और सब। कुल का अर्थ होता है वंश और सब। हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य में कुल कर दिया, यानी सब हल कर दिया। तो कुल मतलब वंश और कुल मतलब सब। एक कुल मतलब किनारा भी होता है ना, अनेकार्थी का शब्द ही अर्थ ही होता है कि एक शब्द के कई अर्थ। तो ऑप्शन इसका का आंसर हो जाएगा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं थर्ड की ओर। तो थर्ड में क्या कह रहा है, वाक्य में आए रंगीन शब्द आ किस अर्थ में प्रयुक्त किए हुए हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। क्या कह रहा है, प्रश्न हमें ध्यान से पढ़नी है। क्या कह रहा है, वाक्य में जितने भी वाक्य हैं उसमें से कुछ रंगीन शब्द हैं, यानी कलरफुल है, उस शब्द में से किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला को देख लेते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक आम बात है। अब इस वाक्य में आम जो है वह रंगीन शब्द है, यानी कलरफुल है। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। क है बड़ी, ख है साधारण, ग है विशेष, घ है विभिन्न फल। अब आम क्या है, आम एक फल भी होता है, और लेकिन इस वाक्य में हमें क्या कह रहा है, दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक आम बात है। तो इस वाक्य में क्या फल हम लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। बड़ी लिख सकते हैं, नहीं। विशेष लिख सकते हैं, नहीं। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली में ट्रैफिक जाम का एक साधारण बात है। आप जानते हैं कि दिल्ली जैसी कैपिटल जो है, राजधानी है भारत की, तो इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, बड़े बड़े शहरों में सिर्फ गाड़ियाँ ही चलती है। हमारे मुख्यमंत्री जो है, जो हमारे ऑड इवन इसी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से किया हुआ है। तो क्या है, यहाँ आम का अर्थ हो जाएगा साधारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, साधारण में आपको सही चिन्ह का प्रयोग करने हैं। उसी एक में दूसरा वाक्य भी है, आम बहुत स्वादिष्ट होता है। अब क्या होगा, यहाँ आम साधारण बहुत स्वादिष्ट होता है ऐसा नहीं लिख सकते ना, लेकिन आम एक फल है, तो हम लिख सकते हैं कि आम खाने में जो है बहुत स्वादिष्ट होता है। ऑप्शन को देख लेते हैं। क है खास, ख है विशेष, ग है फल का नाम, घ है साधारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग। आम क्या है, फल का नाम है जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे की ओर। अजय झगड़ालू प्रकृति का व्यक्ति है। प्रकृति कल रंगीन शब्द है, ध्यान रखिएगा। जो हमें रंगीन शब्द है उसी को हमको पढ़नी है और इसका जवाब देनी है। क है स्वभाव, ख है प्रकार, ग है प्राकृतिक, घ है ईश्वर। अब अजय झगड़ालू प्रकृति का व्यक्ति है, तो इसमें क्या है, प्रकृति, अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रकृति का अर्थ होता है नेचर।
नेचर का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्वभाव। तो स्वभाव जो है उसका कैसा है? तो अजय एक संज्ञा है, नाम है। तो अजय झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति है। तो इसका सही जवाब क होगा, स्वभाव। वही चिन्ह का, सही चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो हमको आगे टाइम वेस्ट नहीं करनी है। उसी में से दूसरी वाक्य उन्होंने दिया है, प्रकृति हमारी सभी ज़रूरतें पूरी करती है। इट नेचर। नेचर क्या है? जब हमारे प्रकृति में हमें क्या आती है, सन, प्लांट वगैरह सब जितने आते हैं सब नेचुरल चीज़ है जो हमें ज़रूरत पूरी करती है। आप देख पा रहे हैं ना, जब हम नेचर से क्या मिलती है, हमें हवा मिलती है ना, और हम उससे उस हवा को हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तभी तो आज हम जिंदा हैं, है ना। आप कोरोना के टाइम में देख रहे थे एक ऑक्सीजन बिक रही थी, राइट। वो ऑक्सीजन भी काम नहीं दे रहा था जो हमें नेचर दे रही थी, है कि नहीं। तो प्रकृति जो है हमारी सभी ज़रूरत की पूरी करती है। लाइक जैसे घास है, लाइक जैसे फ्लावर है, फूल है, हमें हरे हरे पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देती है, हमें छाया देती है, ईंधन देती है, लकड़ियाँ जलाते हैं, हम उससे खाना बनाते है ना। तो ये सारे जितनी भी होती है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं। तो ये इन सभी चीज़ें जो है प्रकृति है, तो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरी करती है। तो यहाँ प्रकृति का मीनिंग दूसरी होगी। ऑप्शन को देख लेते हैं। क है आदत, ख है स्वभाव, ग है प्राकृतिक, घ है कुदरत। आदत होगी नहीं, स्वभाव। स्वभाव यहाँ हमने पहले नेचर है, नेचर तो स्वभाव में आएगी नहीं क्योंकि हमारे वाक्य कह रहा है प्रकृति हमारी सभी ज़रूरतों को पूरी करती है। ग है प्राकृतिक, प्राकृतिक का हो गया नेचुरल चीज़ जो खुद की बनी होती है। घ है कुदरत, कुदरत मतलब होता है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया हुआ हो उसे कुदरती कहते हैं। हम बोलते हैं कुदरती, ऐसे हमें कुदरत से मिला, मतलब भगवान के तरफ से ये मिला है हमें गिफ्ट। तो जैसा हमें ईश्वर ने बनाया है कुदरती बनी हुई हूँ, राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुदरत हमारी सभी ज़रूरतें पूरी करती है। यानी प्रकृति जो है हमारे, कलर रंगीन शब्द है तो उसका सही हो जाएगा कुदरत। ऑप्शन सही घ आंसर लगा देनी है आपको। थर्ड है, काल के 3 भेद होते हैं। अब आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे काल, टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। अब इसका हिंदी की बात करें तो काल हो गया वर्तमान काल, राइट, भूतकाल और भविष्यत काल। अब काल का अर्थ क्या होता है? वर्तमान मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट चल रहा है ना, ये एक समय है, हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम में। फिर जैसे ही कैमरा ऑफ होगी तो हम चाय पीने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, तो हम दूसरी चीज़ों में काम में हम लग जाएंगे। वो भी हमारे लिए समय है। समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती होती है। हमें बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। तो इसी तरह कह रहा है काल के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। कल बिल्कुल नहीं होगा, ख है समय, ग हो गया परसों, घ हो गया मृत्यु। तो क्या हो गया काल? यहाँ काल का अर्थ मृत्यु नहीं होगा, वाक्य को आपको देखना है। तो काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो यहाँ समय जो है 3 भेद होते हैं, वही हो गया वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल। नेक्स्ट उसी वाक्य में है काल, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन कौन सी वाक्य में कौन शब्द सुटेबल होगा वो आपको फिल करनी है, आपको ऑप्शन में लिखनी है। काल ईश्वर के हाथ में। अब ईश्वर के हाथ में क्या हो सकती है? हमारी मौत, जीवन, है ना, दो ही चीज़ होती है ना। जब हमें ईश्वर बुला लेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप कितना भी आप डॉक्टर के यहाँ खर्च कर लेते हैं, तो हमें बोलते हैं कि हमारी समय जो है पूरी हो चुकी है। इसलिए कोई ना कोई, जब कोई भी इंसान की डेथ होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ लेकिन लगा के जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि शायद अगर ऐसा होता तो वो आज नहीं मरते, शायद वो ऐसा होता तो वो आज जिंदा रहते। लेकिन गलत बात है। जो हमें जितना ईश्वर के हाथों में लिखा हुआ है ना, चाहे एक्सीडेंट के थ्रू मौत हो, चाहे पेड़ पे गिरने से मौत हो, चाहे किसी भी हादसे के बीमारी से मौत हो, तो जब काल ईश्वर के हाथ में है, यानी मृत्यु उनके ईश्वर के हाथ में है, तो आपको ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा क, मृत्यु। तो आगे बढ़ना ही नहीं है, राइट। नंबर 4 है किसान ने कनक उपजाया।
अब देखिए कनक का अर्थ ऊपर में आपने क्या पढ़ा, कनक का अर्थ होता है गेहूं और सोना। मैं कई बार बोलती हूँ, हर प्रश्न में, जितने भी प्रश्न आते हैं उसके आंसर कहीं ना कहीं प्रश्न में भी छिपे होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, कनक का अर्थ होता है सोना और गेहूं। अब किसान क्या सोना उपजाते हैं? बिल्कुल नहीं उपजाते हैं ना। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपका कनक का अर्थ जो है सोना होगा ही नहीं। ऑप्शन को देख लेते हैं क्या कहती है। क है कंकड़, क्या कनक का मतलब कंकड़ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ख सोना, सोना तो होती है बट किसान सोना उपजाते नहीं है, तो ये गलत है। ग है गेहूं, घ है कंचन, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ग गेहूं, किसान ने गेहूं उपजाया। इसी तरह दूसरे वाक्य में देख लेते हैं, कनक चमकीला पदार्थ है। अब सोना क्या है? सोना एक चमकता है, तो सोना चमकीला पदार्थ है। अगर ऑप्शन में सोना होगी तो हम सोना पे सही चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। ऑप्शन को देख लेते हैं, क कंकड़, ख गेहूं, ग चांदी, घ सोना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ सोना। तो सही चिन्ह का प्रयोग करनी है आपको सोना में। नंबर 5th एंड लास्ट, शर्मा जी हमारे गुरु हैं। गुरु किसे बोलते हैं? टीचर को, जो हमें ज्ञान देते हैं, है ना। तो क है ऑप्शन चालाक, ख है शिक्षक, ग है ज्ञानी, घ है अज्ञानी। अज्ञानी किसे बोलते हैं? जिसे कोई ज्ञान ही नहीं हो, यानी मूर्ख, वो होगी नहीं। ज्ञानी होता है, ज्ञानी कौन होते हैं? जो बहुत ज्ञान होते हैं। शर्मा जी हमारे गुरु हैं, यहाँ वाक्य में कह रहा है शर्मा जी हमारे गुरु हैं, तो ज्ञानी तो होंगे, ज्ञानी वो हैं शर्मा जी, लेकिन हमारे क्या हैं वो आपको लिखनी है। चालाक होंगे नहीं, तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? शर्मा जी हमारे शिक्षक हैं। नेक्स्ट, उसी वाक्य में गुरु का मीनिंग अलग तरीके से होगा। वाक्य को देख लेते हैं, शशि बहुत गुरु लड़की है। शशि एक लड़का का नाम है, लड़की का नाम है, बिल्कुल सही। दोनों का एक ही नाम है, लेकिन शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। शशि बहुत गुरु लड़की है। अब यहाँ गुरु का अर्थ क्या होगा वो देखना है। पहला है शिक्षक, ऐसा हो सकता है। शशि, पहले में तो हमने शिक्षक लिख दिया वाक्य को देखते हुए, लेकिन शशि बहुत गुरु लड़की है, तो क्या लिखेंगे? गुरु रंगीन शब्द है। शशि बहुत शिक्षक लड़की है, बिल्कुल नहीं। शशि बहुत विद्यार्थी लड़की है, बिल्कुल नहीं। सेंटेंस को पढ़िए, वाक्य को देखिएगा, पता चल जाएगा। ग है चालाक, तो क्या हो जाएगा? शशि बहुत चालाक लड़की है। घ है मूर्ख, तो यहाँ गुरु का अर्थ हो जाएगा चालाक। चलिए, आज की बहुविकल्पी इतना ही था, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही आसान है, एक बार वाक्य को ज़रूर पढ़िए। वाक्य को देखते हुए ऑप्शन को 4 बार पढ़िए, मीनिंग तर्क वितर्क करके आप सही उत्तर ढूंढिए और सही आंसर लिखिए, तभी आप एक पूरे के पूरे फुल मार्क्स ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी ये चैप्टर, और इसी में अभी इस चैप्टर का भंडार जो है, शब्द भंडार, ख़त्म नहीं हुई है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ अलग चैप्टर इसी से रिलेटेड लाएंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब